जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सबों को हमारे YouTube चैनल यूके जीएस एकेडमी में आप सबों को स्वागत है। तो दोस्तों एवं मेरे भाई एवं प्यारे विद्यार्थी, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट क्लास के रूप में देख रहे हैं। इस क्लास को देखेंगे कि इसमें जो है गंगा की जो सहायक नदियां हमने पिछले क्लास में देखे थे, वो जो बातें थी और वो जो नदियां मिली थी गंगा में, उसके बारे में डिटेल से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लास जो है वो बीपीएससी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जो भी छात्र बिहार से हैं, बीपीएससी कर रहे हैं या फिर बिहार के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सबों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप सभी हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो आप सबों को क्या होगा कि वेरी वेरी यूजफुल और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं बातों को हम लोग देखेंगे। अन्यथा अदर बातों को हम लोग नहीं लिया है। वो वे सारे क्वेश्चंस आप सबों को मैं कराता हूँ जो आपके सिलेबस में भी है और कहीं ना कहीं ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल में बने रहेंगे आप लोगों, तो आपको भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? ऊर्जा। और शक्तिमान होने के लिए, सर्वशक्तिमान होने के लिए ऊर्जा की बहुत जरूरी है। तो ऊर्जा हम सबों के पास रहना जरूरी है। ठीक है। तो हमारा आज का जो क्लास होगा वो गंगा नदी। तो हमारे पिछले क्लास यानी कि गंगा की जो सहायक नदियां थी या फिर उसमें जो जो नदियां मिली थी, किस प्रकार से डायग्राम से बने थे, किस प्रकार डायग्राम से हम लोग बनाए थे उन चीज़ों को, वो चीज़ें यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप सबों को जो होगा कि इससे पहले यदि वो वीडियो आप देख लेते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आई होप आप सबों को समझ में आ गया होगा कि हमने आप सबों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आप पिछले वीडियो को निरंतर देखते रहिए। और आज की जो क्लास है वो बीपीएससी के लिए बहुत यूजफुल है। जो भी बिहार दरोगा, बिहार एसआई का तैयारी करते हैं या फिर अन्य कोई भी जॉब जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो बिहार से हैं, उन सबों को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में सपोर्ट मिलेगी। तो आप सभी हमारी इस क्लास को विजुअली रूप से देखते हुए चलिएगा और इमेजिनेशन के रूप तौर पर देखेंगे, तो आप सबों को जो होगा कि अच्छे तौर तरीका से समझ में आएगा। और जो हमारे चैनल पर नए बने हैं, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, ताकि हमें भी एक ऊर्जा मिलती है आप सबों को वीडियो देने में। तो आप सबों को लाइक भी करते चलना है। ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब करके छोड़ दिए, वीडियो नहीं देख रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। यदि आप कंपटीटर हैं, आप हमें परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं हमें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे। तो मेरे दोस्त, आज की जो क्लासेस है वो क्लास में है क्या कि भारत के प्रमुख नदियां जो है कि गंगा में जो इसका मिलन है कि नहीं, वैसे नदियों के बारे में हम लोग को पढ़नी है आज, जो गंगा की जो सहायक नदियां हैं और गंगा में कहीं ना कहीं मिली है। क्या है? कहीं ना कहीं ये गंगा में मिली है। तो गंगा के बारे में अब तो आप सबों को पता ही होगा। यदि नहीं पता है तो पिछले वीडियो को देखते हुए चलिए विजुअली रूप से। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि कुछ, देखिए, ऐसे ऐसे नदियों को हम लोग लेंगे, ऐसे ऐसे बातों को हम लोग लेंगे जो कि हमें भी लगे कि ये कहीं ना कहीं एग्जाम के तौर तरीकों में आते हैं। वरना ऐसे क्लास को हम लोग न लें जो कि हमें कोई पढ़ने से फायदा भी नहीं है। आप देख सकते हैं आपके साथ जो है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पिछले वर्ष इनका एग्जाम भी दे दिया है। कुल मिलाकर के आप सबों को होगा क्या, भागना तो पड़ेगा। जब तक भागोगे नहीं तब तक स्थिर से रहोगे नहीं, इसलिए भागना पड़ेगा तेजी से। इसीलिए बोलते हैं वो चीज़ों को पढ़ें, अन्यथा आप अपने टाइम को बर्बाद ना करें। जो चीज़ें पढ़ने होती है उन चीज़ों को रूप से, विजुअली रूप से पढ़ते हुए चलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। अन्यथा आप रेगिस्तान में गड्ढा गड्ढा खोदते रह जाइएगा, वहाँ बोरिंग धसाते रह जाइएगा, वहाँ कहीं भी पानी निकलने की संभावना नहीं है। इसलिए गड्ढा उस स्थान पर खोदें जहाँ पानी यानी जल निकलने की संभावना हो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आप उन चीज़ों को पढ़ें जो आपको कहीं ना कहीं सफल बना सकता है और जल्दी। तो हम लोग देखेंगे आज क्या कि भारत की वो प्रमुख नदियाँ जो गंगा जिसका मिलन हो, जिसका मिलन जो है कि गंगा है। भारत के प्रमुख नदियाँ जो
कि गंगा जिसका मिलन गंगा हो, जिसका मिलन क्या हो गंगा, क्या हो गंगा हो। देखिए हेडिंग में हम लोग लास्ट में ये डाले हैं, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा बकाना नहीं है, शांतिपूर्वक ले चलना है। भारत की प्रमुख नदियाँ जो गंगा जो है कि हमने लिखा नहीं, किसी और से लिखवा दिया। अब प्रॉपर रूप से ठीक है, क्योंकि भारत के प्रमुख नदियां जिसका मिलन गंगा में हो, मतलब वे सारी नदियां हम लोगों को देखना है जिसका मिलन जो है कि गंगा में। ये देखिए सबसे पहले देखेंगे एक मैप के रूप में देखेंगे, ये जो हमारा है क्या मान लेते हैं क्या गंगा है, क्या है गंगा, क्या है गंगा है, एक और मार्कर लेंगे, ये गंगा है। तो जो कि यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो आ रही है, उन सारी नदियों के बारे में हम लोग को पहले पढ़ना है। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि राम गंगा जो नदी है वो कहीं ना कहीं उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई चली आ रही है, गंगा में मिल रही है, तो इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे राम गंगा। तो मेरे दोस्त राम गंगा है क्या, राम गंगा एक प्रकार का नदी है और इसका मिलन जो है कि कहीं ना कहीं गंगा नदी में है ही। उद्गम भले हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो है कि इसका मिलन हम लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं ये गंगा में है, क्योंकि इसका हेडिंग ही हम लोग पहले शुरू में पढ़ लिए हैं कि ये जो है कि भारत की प्रमुख नदियाँ जिसका मिलन गंगा है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इस तरफ पूछा जाए कि राम गंगा का मिलन कहाँ है, तो आप सबको मुंह में जवाब होना चाहिए, मुंह पर कहाँ होना चाहिए, राम गंगा का मिलन कहाँ है, गंगा नदी में है नहीं, है कि नहीं, समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए सबसे फर्स्ट वाले पॉइंट्स पर हम लोग आएंगे। देखिए पहला पॉइंट इसका क्या है, उत्तराखंड के नैनीताल के पास उद्गम स्थल है इसका। उत्तराखंड आप लोग समझ रहे हैं कहाँ से, तो उत्तराखंड के नैनीताल जो स्थान है वहां से जो है कि इनका उद्गम स्थल है। उद्गम मतलब क्या होता है, जहां से ये निकलती है, और मुहाना यानी कि कहाँ होता है, जहां इनका अंत हो जाता है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि उद्गम क्या होता है। उद्गम यानी कि जहां से इनका निकलता है, जहां से ये शुरुआती दौर से निकलती है, और मुहाना कहाँ होगा इसका, तो यहाँ जो जहाँ इसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, ठीक है, तो इसका मुहाना होगा, यानी कि उसके बाद से इसका नाम नहीं कुछ और हो जाए। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। देखिए कन्नौज जो है एक बहुत फेमस इलाका है, क्या फेमस इलाका है, ये इत्र की नगरी से भी जानी जाती है। कन्नौज क्या जानी जाती है, इत्र की नगरी से भी जानी जाती है, इत्र की नगरी भी इसको कर सकते हैं। इत्र मतलब जानते हैं आप लोग सेंट, जो है कि ये कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। कन्नौज कौन से राज्य में है ये आप कमेंट में बताइएगा, कौन से राज्य में जो है कि कन्नौज है, ये सभी लोग कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिम कार्पेट नेशनल पार्क होकर गंगा बहती है। देखिए जिम कार्पेट एक प्रकार का नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क का हिंदी मतलब हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कार्पेट का जो राष्ट्रीय उद्यान के पास से जो ये बहती है, कौन सी नदी बहती है, तो रामगंगा एक प्रकार की नदी है जो जिम कार्पेट नेशनल पार्क होते हुए बहती है। तो आप सभी कमेंट में बताएं अभी क्या कि जिम कार्पेट नेशनल पार्क कौन से जिले में और कौन से जो है कि राज्य में स्थित है, ये भारत में है यही, क्योंकि भारत के बारे में हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप सबों का एक क्वेश्चन है कि जिम कार्पेट कौन से राज्य और कौन से जिले से होकर बहती है, समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेशनल पार्क पर भी हम लोग एक वीडियो लेकर के आएंगे। क्या होगा कि नेशनल पार्क पर भी हम लोग एक वीडियो लेकर के आएंगे। देखिए मुरादाबाद जो नगर है, आप लोगों को करना है क्या कि जो नगर भी है, नगर या फिर कोई भी बड़ा क्षेत्र फेमस स्थान, उन सबों को भी लेते हुए चलना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, कहीं ना कहीं ये बहुत बार पूछे भी जाते हैं, है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोग का कि मुरादाबाद नगर रामगंगा के पास रामगंगा के तट पर स्थित है। तट पर मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे नदी के तट पर, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को। देखिए तट पर मतलब क्या, नदी के जस्ट ऊपरे वाले भाग पर जो ये स्थान स्थित है, तो ये फेमस स्थान हो गए कि मुरादाबाद जो है कि रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, रामगंगा जो है कि मुरादाबाद नदी के तट पर स्थित है। रामगंगा मुरादाबाद नदी के मतलब रामगंगा के तट पर स्थित है, कौन सा नगर, मुरादाबाद।
आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जो कि गोमती। गोमती नेक्स्ट इसके बाद जो आती है किधर से, ये भी कहीं ना कहीं जो है कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है गोमती। गोमती ये भी बहुत फेमस स्थान है, मतलब फेमस नदियां हैं, इनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। और कहीं ना कहीं बीपीएससी वाले स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए एक और बात कि नदी से आप सबों को ज्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है, नदी के मामले में बीपीएससी आगे है। तो आप सभी नदी को भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि गोमती जो है कि यूपी उत्तर प्रदेश, कहाँ से, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की पीलभीत जनपद के फुलहर झील से उद्गम होता है। एक और बात, जनपद क्या होता है, जैसे हम लोगों का यहाँ जिला होता है उसी प्रकार से यूपी बिहार में जिला को जनपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिला को जनपद। तो आप सबको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जिला को क्या बोलते हैं, जनपद बोलते हैं। यूपी के पीलीभीत जनपद से क्या होता है कि फुलहर झील से उद्गम इसका एक प्रकार का झील है। तो आप सबों के से पूछा जाए कि गोमती का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये फुलहर झील से, जो कि यूपी के पीलीभीत जनपद यानी कि पीलीभीत जिले से में स्थित है, जो कि फुलहर झील से ये बहती है। और कहीं ना कहीं ये इसका जो मिलन है वो कहाँ है, गंगा नदी में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यह गाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। गाजीपुर बहुत फेमस स्थान है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है या नहीं। तो गाजीपुर के पास जो है कि गंगा में ये इसका मिलन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जौनपुर और लखनऊ गोमती के तट पर स्थित है। जौनपुर जो है और लखनऊ जो है कि गोमती के तट पर स्थित है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, घग्गर नदी। घग्गर भी एक बहुत प्रकार का बहुत फेमस नदी है, इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। तो घग्गर जो है कि तिब्बत पठार कहाँ से है, वो चीन से है, चीन में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तिब्बत पठार जो है कि चीन में है ही, आप सबों को पता ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो कि मापचुंगा हिमानंद से उद्गम है इसका। कहाँ से, मापचुंगा जो है कि जस्ट माउंट एवरेस्ट के पश्चिम पूर्व साइड वाले क्षेत्र में जो है कि हिमंद मतलब आप नाम से समझ रहे हैं, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, नंद यानी कि वहां से बर्फ से ढका हुआ है, उस क्षेत्र से जो है कि मापचाचुंग हिमंद से इसका उद्गम स्थल है, किसका, घग्गर का। बस इतना ही काफी है। यह छपरा के पास गंगा में मिलती है। कौन सी नदी, तो घग्गर। छपरा के पास क्या होती है कि ये गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आएंगे, अगले नदी पर। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, वो कि गंडक। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, वो गंडक नदी। तो देखिए, छोटे छोटे इस वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि आप सबको चीजें जल्दी समझ में आ जाए। बड़े बड़े वीडियो जैसे डाल देते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं बच्चे उसको देहाती भाषा में जैसे बोलते हैं योक्ता जाता है ना बच्चे वो क्या होता है, योक्ता जाता है। इसलिए धैर्य रखना है, धैर्यशील भी बनना है हम लोगों को। क्या होना कि धैर्यशील भी बनना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट जो नदी होगा वो कौन सा नदी होगा, गंडक। तो गंडक इसका उद्गम स्थल जो है कि कहाँ है, नेपाल में। और एक और खास बात, अभी जो हाल फिलहाल में अयोध्या मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, वहां से जो बड़े बड़े शालिग्राम की जो बड़े बड़े जो पत्थर ले गए हैं, वो कहीं ना कहीं यही नदी से ले गए हैं। तो इस नदी को जो है ना, इस ग्रामीण यानी कि जो शालिग्राम होता है एक प्रकार से, गांव घर में जैसे पूजा पाठ होता है, कथा वचन होता है, तो शालिग्राम वो लोग मान लेते हैं, छोटे से पत्थर, गोल वाले पत्थर को किसको मान लेते हैं, भगवान कृष्ण को भी मान लेते हैं वो शालिग्राम। तो इस नदी को उसी के नाम से जो है कि शालिग्रामी भी बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है कि ये अयोध्या में जो अभी हाल ही में 2 पत्थर ले गए हैं, 2 ट्रक में लाद करके, 2 कितने भी बड़े बड़े थे, तो वो कहीं ना कहीं जो है कि शालिग्रामी नदी से ही यानी कि गंडक नदी से ही इनको ले गई है। और एक खास बात ये है कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र में इसका नाम शालिग्रामी, और मैदानी क्षेत्र में जो होता है कि इसका नाम जो है कि वो कौन सा पड़ जाता है, नारायणी। यानी कि ये कहीं ना कहीं विष्णु भगवान से ये जो है कि जुड़ा हुआ है समझ गए है नहीं। तो इसका उद्गम कहाँ है, नेपाल से है। सोनपुर के पास गंगा में यह मिल जाती है। सोनपुर एक फेमस स्थान है, और कहाँ है, कौन से राज्य में है, ये आप कमेंट में बताएंगे। सोनपुर के पास एक जो है कि ये गंगा में मिल जाती है, नेपाल में इसे शालिग्रामी, वही हमने बोला
कि नेपाल में इसे शालिग्रामी बोला जाता है, तथा मैदानी भाग में जैसे ही इसका स्थानांतरण होता है, ये जैसे ही बहती है मैदानी क्षेत्र में, तो वहाँ इसका नाम जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, शालिग्रामी। शालिग्रामी सॉरी, ये हो जाता है क्या, वो नारायणी। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग जाएंगे बागमती। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखेंगे तो उद्गम इसका कहाँ से है, वो नेपाल से। कहाँ से उद्गम इसका है, नेपाल से। ये भी कहीं ना कहीं जो है कि वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है। तो ये पशुपतिनाथ मंदिर जो है कि बागमती के तट पर स्थित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो बीपीएससी के छात्र हैं। तो बागमती जो है कि वो पशुपतिनाथ टेम्पल जो है उन्हीं के तट पर स्थित है। पशुपतिनाथ जो टेम्पल है यानी कि मंदिर है, वो किसके तट पर है, वो बागमती के तट पर है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है और गंगा में मिल रही है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, वो सोन नदी। सोन नदी देखिएगा, सोन नदी क्या है कि मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है। अब देखेंगे उत्तर से नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा में जो नदियां बह रही, कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश के में जो पश्चिम साइड से है, दक्षिण पश्चिम से होकर के, दक्षिण पूर्व से होकर के ये नदियां जो है कि गंगा में मिल रही है। तो कहीं ना कहीं क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका जो है कि उद्गम स्थल है। तो अमरकंटक कौन से जनपद में है, ये आप सभी कमेंट में बताएंगे। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका उद्गम है और दानापुर के पास यह गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, तो दानापुर के पास। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आप सबों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड सिस्टम या फिर तौर तरीका है वो हमें भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि इस क्षेत्र में हम भी जो है कि कहीं ना कहीं बहुत जानकारी नॉलेजेबल हम भी नहीं है। तो आप सभी हमें सपोर्ट करें और आपके ही भरोसे हमें। जय हिंद, जय भारत।